नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ शहर में यूं तो कई स्थानों पर नाले के पानी के ओवरफ्लो होने की समस्या है और कई बार इसके लिए लोगों ने प्रशासन से लेकर नगरपालिका तक की गुहार लगाई है और अभी भी उससे ठीक होने की आस में बैठे। लेकिन आजमगढ़ शहर के ही आसपास के आसिफगंज और सीताराम वार्ड के बीच में पिछले कई दिनों से नाले की पानी के ओवरफ्लो होने की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर शनिवार को सुबह नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर मौके पर पहुंचकर टीम के साथ स्थिति का जायजा लिए। नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि पहले इस वार्ड के नाले के पानी का निकास पिछले गड्ढे की तरफ से होता था, लेकिन अब पट गया है और चौक कर दिया गया है। अब वह यह जांच का विषय है कि वह स्थान गड्ढे के ही रूप में दर्ज है या किसी की भूमि दरी है। लेखपाल से इसको दिखाया जाएगा। अगर गड्ढे के रूप में दर्ज है तो फिर उधर ही नाले के पानी को बहाया जाएगा और अगर किसी के नंबर पर वह खाता दर्ज है तो इस स्थिति में नए सिरे से टेंडर होगा और यहाँ की नाली को दूसरे स्थान से कनेक्ट कराया जाएगा। सुनते हैं नगरपालिका अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। यहाँ पे सफाई होने के बाद कूड़ा रोड पे फेंका जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। नगर पालिका जो सफाई का काम करती है, सुबह 9 बजे तक लगभग शहर से सारे कूड़े उड़ जाते हैं। अब इसके बाद आम जनमानस में लोगों को इतना तो जागरूक रहना पड़ेगा कि भाई कूड़ा जब उड़ गया, अपने ही गली मोहल्ले को गंद करने से फिर क्या फायदा। अगर ये नगर पालिका करने में विफल रह जाए तो फिर लोग शोर डालेंगे। लेकिन हम लोग खुद इतने जागरूक हैं, जब से ये कार्यकाल शुरू हुआ होगा आपने नोटिस किया होगा कि सुबह 5 बजे हमारे कर्मी अपनी अपनी पोजीशन पे तैनात हो ही जाते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब 9 बजे हम कूड़ा लेके गए, जिनके घर को हमने साफ किया उन्हीं ने अपने घर को फिर से गंदा कर दिया। अरे भाई, कूड़ा गंदी चीज है, उसको डिसिप्लिन में रखें, प्लास्टिक में बांध के रखें। जब सुबह वो कर्मी आते हैं उनको फेंक दें, उनको दे दें तो वो सही जगह पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते लोग। देख रहा हूं कि यहाँ कुत्तों को अपने रोड पे पॉटी कराने निकलते हैं। अब ये क्या बात होती है कि रोड पे पॉटी आप कराने जाओ? ये गंदी बात है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मेरी अपील है, खास करके इस वार्ड में, एक आध दो और है, लेकिन यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग हैं। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, हमने तो आज जो भी देखा है उसके हिसाब से जो भी फैसला किया है, कल ही दिन से आप देखेंगे कि यहाँ पे आसिफगंज और आंशिक क्या है, सीताराम मोहल्ला, आसिफगंज और आंशिक सीताराम मोहल्ला। अब यहाँ से कूड़ा उठने के बाद जो भी व्यक्ति कूड़ा रोड पर फेंकता हुआ पाया जाएगा, हमने बात कर ली है, लोग हमारे लग गए हैं। जो भी होंगे सबूत के साथ उनको ऊपर एकदम सुनिश्चित ये बात है कि फाइन की प्रक्रिया लगाई जाएगी और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरी अपील है कि आप लोग जागरूक होइए। अपने गली मोहल्ले, अपने घर को तो कम से कम साफ रखने की जिम्मेदारी रखिए। नगर पालिका तो पूरे शहर को साफ करने की जिम्मेदारी करती है। आप अपने मोहल्ले, आप जागरूक होंगे, शहर साफ हो जाएगा। वरना हम दिन भर कूड़ा उठवाएंगे तो भी आपका घर साफ नहीं हो सकता। घर मोहल्ला आपका ऐसे गंदा रहेगा, आप बीमार होंगे, आपके बच्चे बीमार होंगे। चले आओ, किसी के नहीं, अपने बच्चे को तो होइए, आप अपने लिए तो होइए। देखें कितनी महामारियां आती हैं, कितनी बीमारियां आती हैं, ये आपकी गलतियों से आती है। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी बड़ी दिली ये गुजारिश है कि आप लोग ऐसा ना करें। ये चीज़ें इसी तरीके से हो सकती है कि आप जागरूक हों और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। आप जागरूक हों, ये चीज़ें आप इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है। तो जुर्माना भी लगाया जाएगा इस पे? बिल्कुल, जुर्माना तो एकदम कल से। जुर्माने में कि एकदम वो तो पहले से अधिनियम हमारे यहाँ बना हुआ है, लेकिन हम सोच रहे थे कि ना लागू लाओ, लेकिन कल से लागू हो जाएगी। धन्यवाद। आज आपके वार्ड में चेयरमैन साहब आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। क्या समस्या बताया आपने? सबसे बड़ी समस्या तो देखिए, यहाँ पे जो नालियों में पानी का जो जमाव है, कोई निकास है नहीं कहीं से, और हर तरफ से कचरा ये वो और हो रहा है। अब चेयरमैन साहब आए हैं तो उम्मीद है कि इनके शुभ कदम से गली की कुछ तरक्की हो जाए, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है और जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे काम होगा। अगर अब गली पीछे जो गढ़ी का मामला है, अगर वो खुल गया वो, नहीं तो
इन्होंने और इनके कदम से कुछ ना कुछ काम हो जाए और हमारे जो भी यहाँ के ऊपर सभासद लोग हैं वो भी लगे हैं और सबका काम है, तो इसमें उम्मीद है कि अब हो जाएगा जब आ ही गए हैं हम लोग। तो लोग अपने से जिम्मेदारी कब लेंगे जो कूड़ा रोड पे फेंकते हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वच्छ अभियान का जो सिलसिला है वो मैं कहता हूँ कि 90% आदमी की जिम्मेदारी है कि वो सफाई रखे। नगर पालिका हो चाहे जो भी बड़ी जितनी भी इस तरह की होती हैं विभाग, वो 10% का रोल होता है। अब कूड़ा उठ जाता है, लोग कूड़ा उठने के बाद कूड़ा डाल दे रहे हैं, तो ये नगर पालिका दिन भर रात भर तो सफाई नहीं करेगा, वो अपना टाइमिंग है। तो नगरवासियों से भी अपील है हम लोग की, और हम लोगों ने ये कहा भी है कि हम लोग जो है टाइमली कूड़ा डालें ताकि वो गाड़ी जो कूड़े की आए कूड़े उठा के लेके जाए, और उसके बाद तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएगी, जब दोनों तरफ से सहयोग होगा तो एक स्वच्छता जो है क्या नाम है दिखेगी, वरना इस तरह से बड़ा बुरा हाल है जिसमें हम सब लोग पूरी तरह से ग्रस्त हैं। चूँकि यहाँ के ऊपर कॉलेज भी है और मदरसा भी है, आना जाना लोगों का है, बड़ी दिक्कत हो रही है।